गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। आप सुन रहे हैं स्टार्ट विद वाई, हाउ ग्रेट लीडर्स इंस्पायर एवरीवन टू टेक एक्शन, बुक बाय साइमन सिनेक की हिंदी ऑडियो बुक समरी। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, और आपका स्वागत है एक ऐसी यात्रा पर जो आपके जीवन का नक्शा ही बदल सकती है। आज हम बात करेंगे साइमन साइनेक की महान पुस्तक स्टार्ट विद व्हाई के बारे में। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक विचार है, एक दर्शन है जो ये समझाता है कि क्यों कुछ लोग और कंपनियां दूसरों से हटकर प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम उस सुनहरे घेरे गोल्डन सर्कल के अंदर झांकने वाले हैं जो हमारे काम, हमारे जीवन और हमारी दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल देता है। परिचय, वह रहस्य जो सफलता परिभाषित करता है। साल था 1903। दुनिया के दो कोनों में दो टीमें एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रही थीं। आसमान में उड़ने वाली पहली मशीन बनाना। एक तरफ थे सैमुअल पियरपॉन्ट लैंगली, उनके पास वह सब कुछ था जिसे हम सफलता का फॉर्मूला मानते हैं। स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन के सचिव, हार्वर्ड में प्रोफेसर एंड्रयू कार्नेगी और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जैसे दिग्गज उनके दोस्त। अमेरिकी सरकार ने उन्हें $50,000 का अनुदान दिया था, उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी रकम। उन्होंने दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली दिमागों को इकट्ठा किया, सबसे बढ़िया सामग्री इस्तेमाल की, और पूरा देश उनकी सफलता का इंतजार कर रहा था। दूसरी तरफ ओहायो के एक छोटे से शहर डेटन में दो भाई थे, विल्बर और ऑरवेल राइट। उनके पास न सरकारी अनुदान था, न कोई उच्च शिक्षा, न बड़े बड़े संपर्क। अपनी साइकिल की दुकान से मिलने वाली मामूली आय से वे अपने सपने को पंख दे रहे थे। उनकी टीम में कोई कॉलेज ग्रेजुएट नहीं था। फिर भी 17 दिसंबर 1903 को किटी हॉक की रेत पर दुनिया ने पहली बार मानव को उड़ते देखा। राइट बंधुओं ने वो कर दिखाया जो लैंगली नहीं कर सके। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या ये सिर्फ भाग्य था या फिर कोई गहरा राज था? इसी सवाल का जवाब ढूंढते हुए साइमन साइनेक ने एक ऐसी खोज की जो हमारी सोच को ही बदल कर रख देती है। उन्होंने पाया कि राइट ब्रदर्स, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, स्टीव जॉब्स और उनका एप्पल, हार्ले डेविडसन, साउथवेस्ट एयरलाइंस, ये सभी प्रेरित करने वाले लोग और संगठन बिल्कुल एक ही तरह से सोचते, कार्य करते और संवाद करते हैं। और ये तरीका बाकी सभी से बिल्कुल उल्टा है। भाग एक ऐसी दुनिया जो क्यों से शुरू नहीं होती। हम सब मान्यताओं, अजम्पशंस की दुनिया में जीते हैं। हम सोचते हैं कि हम जानते हैं, लेकिन अक्सर हमारी जानकारी अधूरी होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक 43 वर्षीय व्यक्ति जो रोमन कैथोलिक धर्म में पला बढ़ा था, एक देश का मुख्य कार्यकारी बना और उसके पूर्ववर्ती एक प्रसिद्ध सेनापति थे, तो आपके दिमाग में कौन आएगा? जॉन एफ कैनेडी, है ना? लेकिन अगर मैं तारीख बताऊं 30 जनवरी 1933, तो तस्वीर बदल जाती है। यह एडोल्फ हिटलर था। यह छोटा सा उदाहरण हमें एक बड़ा सबक सिखाता है। हम अपने फैसले अक्सर अधूरी या गलत मान्यताओं के आधार पर करते हैं। व्यापार की दुनिया में भी यही होता है। हम सोचते हैं कि सफलता की कुंजी है बेहतर उत्पाद, बेहतर सेवा, बेहतर कीमत। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? अध्याय 2, गाजर और छड़ी का खेल, कैरेट्स एंड स्टिक्स। आज के बाजार में हर उत्पाद लगभग एक जैसा है। अगर आपके पास कोई अनूठी चीज़ है तो कुछ ही महीनों में कोई न कोई उसकी नकल कर लेगा। ऐसे में कंपनियां ग्राहकों को प्रभावित करने के लिए दो ही तरीके अपना सकती हैं: हेर फेर मैनिपुलेशन या प्रेरणा इंस्पिरेशन। हेर फेर के कई रूप हैं। कीमत कम करना सबसे आसान हथियार है। ये काम करता भी है, लेकिन इसकी लत लग जाती है। एक बार ग्राहक को कम कीमत की आदत पड़ गई तो उसे पूरी कीमत चुकाने के लिए राजी करना मुश्किल हो जाता है। ये एक ऐसा नशा है जो मुनाफे की नसों को सुखा देता है। प्रमोशंस, एक खरीदो एक मुफ्त पाओ, कैशबैक ऑफर, रिबेट, ये सब भी हेरफेर के ही तरीके हैं। ये अस्थायी उत्साह पैदा करते हैं, लेकिन वफादारी नहीं जगाते। कंपनियां जानबूझकर रिबेट के फॉर्म इतने जटिल बनाती हैं कि ज्यादातर लोग उन्हें भर ही ना पाए। इस व्यवसायिक चाल को ब्रेकेज कहते हैं। डर फियर, अगर आपने ये बीमा नहीं कराया तो आपका परिवार असुरक्षित हो जाएगा, या यह ऑफर कल तक ही है। डर एक बहुत शक्तिशाली हथियार है। यह हमारी सुरक्षा की मूल प्रवृत्ति पर हमला करता है। राजनीति और विज्ञापन दोनों में इसका खूब इस्तेमाल होता है। आकांक्षा, एस्पिरेशंस, 6 हफ्तों में अमीर बनिए, या यह ड्रेस पहनकर आप स्टार बन जाएंगे। ये वादे हमारी उन चाहतों को उकसाते हैं जिन्हें पाने के लिए हम में अनुशासन की कमी है। साथियों का दबाव, पीयर प्रेशर, 4 में से 3 डॉक्टर यही सलाह देते हैं, या 70% कंपनियां हमारा ही इस्तेमाल करती हैं। ये हमारे अंदर ये डर पैदा करता है कि अगर हमने वैसा नहीं किया तो हम कहीं पीछे न रह जाए। नवीनता, नॉवेल्टी, अब नए फीचर के साथ कंपनियां नए नए फीचर जोड़कर हमें बार बार उत्पाद बदलने के लिए प्रेरित करती हैं, लेकिन ये नवीनता नहीं, बहकावा है। असली नवाचार इनोवेशन उद्योगों की दिशा बदल देता है, जैसे आईट्यून्स ने संगीत उद्योग को बदल दिया। ये सारे हथियार काम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये बिक्री बढ़ा सकते हैं, वोट जिता सकते हैं, व्यवहार बदल सकते हैं, लेकिन इन सबकी एक बड़ी कीमत होती है। ये वफादारी, लॉयल्टी पैदा नहीं करते। ये लेन देन, ट्रांजैक्शन पैदा करते हैं। एक बार ऑफर खत्म होते ही ग्राहक चला जाता है। इन हथियारों पर निर्भर रहना ऐसा है जैसे ड्रग्स लेना। हर बार पुरानी डोज काम नहीं करती,
डोज बढ़ानी पड़ती है, और इस डोज को बढ़ाने के चक्कर में कंपनियां अपनी नैतिकता, अपने मुनाफे और अंततः अपने अस्तित्व को ही दांव पर लगा देती हैं। लेकिन एक रास्ता और भी है। भाग 2, एक वैकल्पिक दृष्टिकोण। अध्याय 3, गोल्डन सर्किल। द गोल्डन सर्कल। साइमन साइनेक ने इस वैकल्पिक रास्ते को समझाने के लिए एक सरल लेकिन शक्तिशाली मॉडल दिया है। गोल्डन सर्किल ये 3 संकेंद्रित वृत्तों से बना है। सबसे बाहरी वृत्त, व्हाट, क्या, ये सबसे आसान हिस्सा है। हर कंपनी और हर व्यक्ति जानता है कि वह क्या करता है। हम कौन सा उत्पाद बेचते हैं, कौन सी सेवा देते हैं। बीच का वृत्त, हाउ, कैसे, कुछ लोग और कंपनियां जानते हैं कि वे अपना काम कैसे करते हैं। ये उनकी अलग पहचान है, उनकी खासियत है। हमारा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है या हमारी सेवा बेजोड़ है, ये हाउ के उदाहरण हैं। सबसे भीतरी वृत्त, वाई, क्यों। बहुत कम लोग और कंपनियां स्पष्ट रूप से बता पाते हैं कि वे जो करते हैं वह क्यों करते हैं। वाई का मतलब पैसा कमाना नहीं है, वह तो परिणाम है। वाई आपका उद्देश्य, पर्पस है, आपका कारण, कॉज है, आपका विश्वास, बिलीफ है। आप रोज सुबह बिस्तर से क्यों उठते हैं, किसी और को आपकी परवाह क्यों करनी चाहिए। ज्यादातर कंपनियां और लोग बाहर से अंदर की ओर सोचते हैं। वे पहले बताते हैं कि वे क्या वॉट करते हैं, फिर कैसे हाउ करते हैं। लेकिन प्रेरित करने वाले लोग और कंपनियां अंदर से बाहर की ओर सोचते हैं। वे पहले बताते हैं कि वे क्यों वाई करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर एप्पल बाकी कंपनियों की तरह होता तो उसका विज्ञापन कुछ यूं होता: हम बेहतरीन कंप्यूटर बनाते हैं, वे खूबसूरत हैं, इस्तेमाल में आसान हैं, लेना चाहोगे। लेकिन एप्पल असल में कुछ यूं कहता है: हम जो कुछ भी करते हैं उसमें हम स्टेटस को चुनौती देने में विश्वास करते हैं, हम एक ढंग से सोचते हैं। हम अपने इस विश्वास को साकार करते हैं खूबसूरत डिजाइन और इस्तेमाल में आसानी वाले प्रोडक्ट बनाकर, और हम बेहतरीन कंप्यूटर बनाते हैं, लेना चाहोगे। देखा, पहले संदेश में सिर्फ जानकारी थी, दूसरे संदेश में एक विश्वास था। लोग वह नहीं खरीदते जो आप करते हैं, लोग वह खरीदते हैं कि आप वह क्यों करते हैं। पीपल डोंट बाय वॉट यू डू, दे बाय वाई यू डू इट। यही कारण है कि एप्पल कंप्यूटर से आगे बढ़कर म्यूजिक प्लेयर, फोन और दूसरे उद्योगों में भी सफल हुआ। उसके ग्राहक उसके उत्पाद नहीं, उसके दर्शन, थिंक डिफरेंट को खरीदते हैं। यही कारण है कि हार्ले डेविडसन के ग्राहक अपने शरीर पर कंपनी का लोगो गुदवा लेते हैं। ये उनकी अपनी पहचान का प्रतीक बन जाता है। अध्याय 4, ये राय नहीं, जीव विज्ञान है। दिस इज बायोलॉजी। ये सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह हमारे दिमाग की बनावट में बसा है। गोल्डन सर्किल के तीनों स्तर हमारे दिमाग के 3 हिस्सों से बिल्कुल मेल खाते हैं। वुड क्या हमारे दिमाग का नियोकॉर्टेक्स हिस्सा है, जो तर्क, भाषा और विश्लेषण के लिए जिम्मेदार है। वाई, क्यों और हाउ कैसे हमारे दिमाग का लिम्बिक सिस्टम है, जो हमारी भावनाओं, विश्वास और व्यवहार को नियंत्रित करता है। यही हिस्सा हमारे फैसले भी लेता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस हिस्से में भाषा की कोई क्षमता नहीं होती। यही कारण है कि हम अपनी भावनाओं को शब्द देना मुश्किल पाते हैं। हम किसी से प्यार क्यों करते हैं, यह समझाना मुश्किल होता है। हम कहते हैं, बस अच्छा लगता है। यही कारण है कि दिल की आवाज़ या अंतर्ज्ञान, गट फीलिंग इतने महत्वपूर्ण होते हैं। जब कोई फैसला सही लगता है तो हम उसे तर्क से नहीं समझा सकते। जब कंपनियां सिर्फ वॉट की बात करती हैं तो वे हमारे तर्क से बात करती हैं। लेकिन जब वे वाई से शुरू करती हैं तो वे सीधे हमारे दिल से जुड़ती हैं, हमारे विश्वास से जुड़ती हैं, और दिल से जुड़े फैसले ही स्थायी होते हैं। अध्याय 5, स्पष्टता, अनुशासन और निरंतरता। क्लैरिटी, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। गोल्डन सर्किल को कारगर बनने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। वाई की स्पष्टता, क्लैरिटी ऑफ वाई। आपको यह स्पष्ट पता होना चाहिए कि आप जो करते हैं वह क्यों करते हैं। यह आपके हर फैसले की नींव होती है। हाउ का अनुशासन, ओपन पैरेंथेसिस, डिसिप्लिन ऑफ हाउ, क्लोज पैरेंथेसिस। आपके मूल्य, ओपन पैरेंथेसिस, वैल्यूज, क्लोज पैरेंथेसिस, और सिद्धांत, ओपन पैरेंथेसिस, गाइडिंग प्रिंसिपल्स, क्लोज पैरेंथेसिस ही हाउ है। ये वो तरीके हैं जिनसे आप अपने वाई को जीवन में उतारते हैं। याद रखें, ये सिद्धांत क्रियाशील, ओपन पैरेंथेसिस, एक्शनेबल होने चाहिए। ईमानदारी एक संज्ञा, नाउन है। हमेशा सही काम करो एक क्रिया, वर्ब है जो मार्गदर्शन करती है। वॉट की निरंतरता, कंसिस्टेंसी ऑफ वॉट। आप जो कुछ भी कहते और करते हैं, आपके उत्पाद, आपकी सेवाएं, आपका मार्केटिंग, आपका व्यवहार, ये सब आपके वाई का प्रमाण होना चाहिए। अगर आप जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें निरंतरता नहीं है तो लोग आपके विश्वास को नहीं समझ पाएंगे। जब ये तीनों चीजें संतुलित होती हैं तो प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी आती है। लोग देखते हैं कि आप वही कर रहे हैं जो आप मानते हैं, और यही प्रामाणिकता, विश्वास, ट्रस्ट और वफादारी, लॉयल्टी पैदा करती है। साउथवेस्ट एयरलाइंस इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। उनका वाई है आम आदमी का चैंपियन बनना, टू चैंपियन द कॉमन मैन। उनका हाउ है सस्ता, मजेदार और सरल, चीप, फन एंड सिंपल। और उनका वॉट है एक एयरलाइन जो इन सबको मूर्त रूप देती है। उन्होंने कभी अपने वाई से समझौता नहीं किया। जब यूनाइटेड और डेल्टा ने उनकी नकल करने की कोशिश की और सॉन्ग और टेट जैसी सस्ती एयरलाइनें शुरू की तो वे असफल रहे, क्योंकि वे सिर्फ हाउ, सस्ता, मजेदार की नकल कर रहे थे, वाई की नहीं। भाग 3, नेता बनाम नेतृत्व करने वाले। अध्याय 6, विश्वास का उदय, द इमर्जेंस ऑफ ट्रस्ट। 1994 में
कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस अमेरिका की सबसे खराब एयरलाइन थी। 10 साल में 2 बार दिवालिया हुई, कर्मचारी नाखुश, ग्राहक नाराज। तब गॉर्डन बेथ्यून नामक एक नए सीईओ ने कमान संभाली। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सबसे पहले कर्मचारियों पर ध्यान दिया। उन्होंने एग्जीक्यूटिव फ्लोर के ताले हटवा दिए। खुद हवाई अड्डे पर जाकर सामान उठाने में मदद की। उन्होंने कर्मचारियों को बताया कि अगर एयरलाइन समय पर उड़ान भरने में 5वें स्थान पर रही तो हर कर्मचारी को $65 का बोनस मिलेगा। यह पैसा कंपनी के लिए मामूली था, लेकिन इसने एक संदेश दिया, हम सब एक साथ जीतेंगे या हारेंगे। 1 साल में कॉन्टिनेंटल घाटे से $250 मिलियन के मुनाफे में पहुंच गया। ये कहानी हमें विश्वास की ताकत बताती है। विश्वास कोई चेकलिस्ट नहीं है, ये एक एहसास है। जब हमें लगता है कि कोई व्यक्ति या संगठन सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि हमारी भलाई के लिए भी काम कर रहा है तो विश्वास पैदा होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम सुरक्षित महसूस करने के लिए समूह में रहते हैं। समूह वे लोग होते हैं जो हमारे मूल्यों और विश्वासों को साझा करते हैं, इसलिए हम उन लोगों पर भरोसा करते हैं जो हमारे जैसा सोचते हैं। यही वजह है कि हम अपने शहर, अपने राज्य या अपने देश के लोगों से जुड़ाव महसूस करते हैं। एक कंपनी भी एक संस्कृति कल्चर है, समान मूल्यों और विश्वासों वाले लोगों का समूह। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण काम है ऐसे लोगों को काम पर रखना जो आपके विश्वास वाई में विश्वास करते हों। अर्नेस्ट शेकल्टन का उदाहरण लीजिए, जो 1914 में अंटार्कटिका की खोज पर निकले थे। उन्होंने अखबार में एक विज्ञापन दिया, खतरनाक यात्रा के लिए पुरुष चाहिए, कम वेतन, कड़ाके की ठंड, महीनों का अंधेरा, लगातार खतरा, सुरक्षित लौटने की संभावना संदिग्ध। सफलता मिली तो सम्मान और पहचान। ये विज्ञापन सुनने में कितना अजीब लगता है। ये नौकरी के लिए नहीं बल्कि एक मिशन के लिए लोगों को आमंत्रित कर रहा था। जिन लोगों ने इस विज्ञापन को पढ़ा और सोचा यही तो मैं चाहता हूं, वही असली उम्मीदवार थे। और जब उनका जहाज बर्फ में फंस गया और डूब गया तो यही लोग बचे रहे और 800 मील की खतरनाक यात्रा करके मदद लेकर आए। उन्होंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वे शेकल्टन के विश्वास में विश्वास करते थे। वे सिर्फ नौकरी नहीं कर रहे थे, वे एक गिरजाघर कैथीड्रल का निर्माण कर रहे थे। अध्याय 7, कैसे टिपिंग पॉइंट टिप करता है। कोई भी नया विचार या उत्पाद समाज में एक खास पैटर्न से फैलता है, जिसे डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशंस कहते हैं। यह एक घंटी के आकार का ग्राफ बेल कर्व है। इनोवेटर्स 2.5%, जो नए विचारों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अर्ली अडॉप्टर्स ओपन पैरेंथेसिस 13.5% क्लोज पैरेंथेसिस, जो नए विचारों के मूल्य को जल्दी पहचान लेते हैं और अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करते हैं। अर्ली मेजॉरिटी ओपन पैरेंथेसिस 34% क्लोज पैरेंथेसिस, जो व्यावहारिक होते हैं और किसी चीज को तभी अपनाते हैं जब उसे दूसरों ने आजमा लिया हो। लेट मेजॉरिटी ओपन पैरेंथेसिस 34% क्लोज पैरेंथेसिस, जो संदेहशील होते हैं और बदलाव को देर से अपनाते हैं। लैगार्ड्स ओपन पैरेंथेसिस 16% क्लोज पैरेंथेसिस, जो पुरानी चीजों से चिपके रहते हैं। सफलता पाने के लिए आपको पहले इनोवेटर्स और अर्ली अडॉप्टर्स का दिल जीतना होगा। माइनस यानी वे 15-18% लोग जो आपके विश्वास को साझा करते हैं। ये लोग आपके मिशन को अपना मान लेते हैं। वे आपके लिए प्रचार करते हैं, दूसरों को बताते हैं। उनके भरोसे के दम पर अर्ली मेजॉरिटी जुड़ती है और फिर बाकी सब अपने आप चले आते हैं। यही वह बिंदु है जहां कोई विचार या उत्पाद एक सामाजिक आंदोलन, सोशल मूवमेंट में बदल जाता है। टीवो की असफलता इसका उदाहरण है। उनके पास एक क्रांतिकारी उत्पाद था, शानदार पीआर, और वे एक घरेलू नाम बन गए। फिर भी वे व्यावसायिक रूप से सफल नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीधे मास मार्केट अर्ली मेजॉरिटी को लक्षित किया। उन्होंने अपने उत्पाद की विशेषताओं, ओपन पैरेंथेसिस व्हाट क्लोज पैरेंथेसिस के बारे में बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि ये उत्पाद क्यों ओपन पैरेंथेसिस वाई क्लोज पैरेंथेसिस मायने रखता है। उन्होंने उन 15% लोगों को नज़रअंदाज कर दिया जो उनके विश्वास को साझा करते। अगर वे पहले उन तक पहुंचते तो बाकी दुनिया अपने आप उनके पीछे आ जाती। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने ऐसा ही किया। 28 अगस्त 1963 को वॉशिंगटन डीसी में 2.5 लाख लोग जमा हुए। उन्हें निमंत्रण नहीं भेजे गए थे, कोई वेबसाइट नहीं थी। वे लोग क्यों आए? क्योंकि वे डॉक्टर किंग के विश्वास में विश्वास करते थे। डॉक्टर किंग ने उन्हें आई हैव अ ड्रीम भाषण दिया, न कि आई हैव अ प्लान भाषण। उन्होंने एक योजना नहीं, एक सपना पेश किया, और वह सपना, वह विश्वास उन लाखों लोगों का अपना हो गया। भाग 4, कैसे जुटाएं उन्हें जो विश्वास करते हैं। अध्याय 8, वाई से शुरू करें, लेकिन हाउ भी जाने। ऊर्जा एनर्जी उत्तेजित करती है, लेकिन करिश्मा प्रेरित करता है। स्टीव बॉलमर, माइक्रोसॉफ्ट के पूर्व सीईओ, मंच पर दौड़ते, चिल्लाते, पसीना बहाते। उनमें ऊर्जा थी और वह भीड़ को उत्तेजित कर सकते थे। बिल गेट्स इसके विपरीत शांत और अंतर्मुखी हैं, लेकिन जब बिल गेट्स बोलते हैं तो लोग उनकी हर बात को महीनों तक याद रखते हैं। उनमें करिश्मा है। करिश्मा वाई की स्पष्टता से आता है, एक ऐसे आदर्श में अटूट विश्वास से जो खुद से बड़ा हो। हर महान नेता के पीछे उनके वाई को पूरा करने वाले हाउ के लोग होते हैं। मार्टिन लूथर किंग के पास राल्फ एबरनेथी थे, जो उनके विचारों को ज़मीनी हकीकत में बदलने का काम करते थे। वॉल्ट डिज्नी के पास उनके भाई रॉय थे, जिन्होंने उनके सपनों को एक साम्राज्य में बदल दिया।
स्टीव जॉब्स के पास स्टीव वोजनियाक थे, जिन्होंने उनके सपनों को तकनीकी रूप दे दिया। वाई वाले लोग दूरदर्शी विजनरीज होते हैं, हाउ वाले लोग व्यवहारिक रियलिस्ट्स होते हैं। दोनों का मिलकर काम करना जरूरी है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। हर संगठन एक मेगाफोन की तरह है। सबसे ऊपर संकीर्ण छोर पर नेता होता है जो वाय को दोहराता है, फिर हाउ के लोग उस संदेश को लेकर प्रणालियां बनाते हैं, और सबसे चौड़े छोर पर वॉट होता है। वे सभी चीजें जो संगठन बाहरी दुनिया से कहता और करता है। संदेश स्पष्ट, क्लियर और ऊंचा लाउड होना चाहिए। स्पष्टता के बिना ऊंचाई सिर्फ शोर है। रॉन ब्रूडर की कहानी इसे समझाती है। उनका वाय है लोगों को यह दिखाना कि हमेशा एक वैकल्पिक रास्ता होता है। उन्होंने ये विश्वास ट्रैवल एजेंसी, रियल एस्टेट और अब मध्य पूर्व में शिक्षा के क्षेत्र में किया है। उनके द्वारा स्थापित एजुकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट फाउंडेशन EF युवाओं को उनके भविष्य के प्रति आशावादी बनने में मदद कर रहा है। लोग ब्रूडर के लिए काम नहीं करते, वे उस विश्वास के लिए काम करते हैं जो ब्रूडर ने उनमें जगाया है। अध्याय 9, वाई जाने, हाउ जाने, फिर क्या व्हाट। एप्पल का 1984 का विज्ञापन सिर्फ एक विज्ञापन नहीं था, ये एक घोषणा पत्र मैनिफेस्टो था। इसने एप्पल के वाई स्टेटस को चुनौती देना और व्यक्ति को सशक्त बनाना को एक दृश्य रूप दिया। आज भी वह विज्ञापन उतना ही प्रासंगिक है जितना 25 साल पहले था, क्योंकि वाई कभी नहीं बदलता। एप्पल का हर उत्पाद, हर विज्ञापन, हर साझेदारी उनके वाई का प्रमाण है। उनके विज्ञापनों में कभी भीड़ नहीं, हमेशा एक व्यक्ति होता है। वे थिंक डिफरेंट कहते हैं। उनके उत्पादों के नाम आई से शुरू होते हैं, जो व्यक्तित्व का प्रतीक है। वे जो कुछ भी करते हैं वह उनके विश्वास को मूर्त रूप देता है। एक संगठन एक शंकु कोण की तरह है जो एक अव्यवस्थित बाजार में खड़ा है। नेता का काम बाजार पर नजर रखना नहीं है, बल्कि अपने नीचे के हाव लोगों पर ध्यान केंद्रित करना है, ताकि वे सही प्रणालियां बना सकें और सही लोगों को काम पर रख सकें, जो अंततः संगठन के वॉट के माध्यम से बाहरी दुनिया से संवाद करें। यही कारण है कि कंपनियों के लिए अपने वाय को संप्रेषित करना इतना मुश्किल होता है। ये वैसा ही है जैसे किसी व्यक्ति के लिए अपनी भावनाओं को शब्द देना मुश्किल होता है। इसलिए हम प्रतीकों, सिंबल्स, कहानियों, स्टोरीज और रूपकों, मेटाफर्स का सहारा लेते हैं। अध्याय 10, संवाद बोलने के बारे में नहीं, सुनने के बारे में है। प्रतीक शक्तिशाली होते हैं। अमेरिकी झंडा सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, वह स्वतंत्रता और बलिदान का प्रतीक है। इसीलिए सैनिक उसे अपनी वर्दी पर लगाते हैं। हार्ले डेविडसन का लोगो सिर्फ एक लोगो नहीं है, ये एक जीवन शैली, स्वतंत्रता और विद्रोह का प्रतीक है। लोग इसे अपने शरीर पर गुदवा लेते हैं। एक प्रतीक तभी शक्तिशाली बनता है जब उसके पीछे कोई स्पष्ट विश्वास हो। अगर किसी कंपनी का वाय स्पष्ट नहीं है तो उसका लोगो सिर्फ एक लोगो बनकर रह जाता है। सैलरी टेस्ट एक सरल परीक्षण है जो यह तय करने में मदद करता है कि क्या कोई निर्णय या अवसर आपके वाय के अनुरूप है। कल्पना कीजिए कि आप एक डिनर पार्टी में हैं और लोग आपको तरह तरह के सुझाव दे रहे हैं। M&M's खरीदो, राइस मिल्क लो, ओरियो कुकीज़ बेचो, अजवाइन सैलरी खाओ। अगर आपका वाय है स्वस्थ रहना, तो आप सुपरमार्केट में जाकर सिर्फ राइस मिल्क और अजवाइन खरीदेंगे। बाकी सब चीजें भले ही अच्छी हों, लेकिन वे आपके लिए सही नहीं है। वह एक फिल्टर की तरह काम करता है। डिज्नी पर भरोसा क्यों किया जाता है? क्योंकि दशकों से उन्होंने जो कुछ भी किया है, फिल्में, पार्क, मर्चेंडाइज, वो उनके वाय स्वच्छ, पारिवारिक मनोरंजन के अनुरूप है। इसलिए माता पिता बिना सोचे समझे डिज्नी की DVD अपने बच्चों को दे सकते हैं। वोक्सवैगन ने जब फेटन फैटन नामक एक लग्जरी कार बनाई तो वह असफल रही, क्योंकि वोक्सवैगन का वाई आम आदमी की कार बनाना है। 70,000 की कार उस विश्वास के अनुरूप नहीं थी। टोयोटा और होंडा ने यह सीख ली और अपनी लग्जरी कारों के लिए नए ब्रांड बनाए, लेक्सस और एक्यूरा। भाग 5, सफलता का सबसे बड़ा खतरा। अध्याय 11, जब वाई धुंधला हो जाता है। सैम वॉल्टन वॉलमार्ट के संस्थापक का एक स्पष्ट वाई था, लोगों की सेवा करना। वे मानते थे कि अगर वे अपने कर्मचारियों, ग्राहकों और समुदाय का ख्याल रखेंगे तो वे उनका ख्याल रखेंगे। वे खुद एक साधारण जीवन जीते थे, एक पिकअप ट्रक चलाते थे और अपने कर्मचारियों के जन्मदिन याद रखते थे। उनके नेतृत्व में वॉलमार्ट दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। लेकिन 1992 में उनके निधन के बाद कंपनी का वाय धुंधला होने लगा। सेवा का उद्देश्य सस्ते दामों के जुनून में बदल गया। आज वॉलमार्ट कई मुकदमों और विवादों में घिरी हुई है और उसकी छवि धूमिल हुई है। ये सफलता का सबसे बड़ा विरोधाभास है। जैसे जैसे हम सफल होते जाते हैं, हम उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं जिन्हें हम माप सकते हैं, वॉट, पैसा, बाजार हिस्सेदारी, और हम उस मूल कारण ओपन पैरेंथेसिस वाई क्लोज पैरेंथेसिस को भूल जाते हैं जिसने हमें सफलता दिलाई थी। MIT के एंडिकॉट हाउस में सफल उद्यमियों का एक समूह इकट्ठा हुआ। उनमें से 80% ने अपने वित्तीय लक्ष्य हासिल कर लिए थे, लेकिन जब पूछा गया कि क्या वे सफल महसूस करते हैं तो 80% के हाथ नीचे चले गए। उन्होंने उपलब्धि ओपन पैरेंथेसिस अचीवमेंट क्लोज पैरेंथेसिस हासिल कर ली थी, लेकिन सफलता ओपन पैरेंथेसिस सक्सेस क्लोज पैरेंथेसिस का एहसास नहीं हो रहा था। वे स्प्लिट ओपन पैरेंथेसिस स्प्लिट के शिकार हो गए थे। अध्याय 12, स्प्लिट होता है, स्प्लिट हैपेंस। हर संगठन एक विचार से शुरू होता है, जुनून से भरा हुआ। लेकिन जैसे जैसे संगठन बढ़ता है, जुनून को ढांचे, स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। हाउ के लोग आते हैं, प्रणालियां बनती हैं
और धीरे धीरे सफलता के पैमानों वॉट पर ध्यान केंद्रित होने लगता है। वाई पीछे छूट जाता है। यही स्प्लिट है, वह बिंदु जहां संगठन की स्पष्टता धुंधली होने लगती है। ये एक ग्राफ की तरह है। एक रेखा वॉट का माप है, जैसे राजस्व लगातार ऊपर जाती है। दूसरी रेखा वाई की स्पष्टता है। छोटे संगठनों में दोनों साथ साथ चलती हैं, लेकिन स्प्लिट के बाद वॉट की रेखा तो ऊपर जाती रहती है, लेकिन वाई की रेखा नीचे गिरने लगती है। संगठन लाउड बड़ा तो होता है, लेकिन क्लियर स्पष्ट नहीं रहता। क्रिस्टीना हार्ब्रिज की कहानी इसका अपवाद है। उन्होंने एक कलेक्शन एजेंसी शुरू की जहां लोगों से पैसा वसूलना होता है। ये एक ऐसा व्यवसाय है जहां लोग आमतौर पर डर और धमकी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्रिस्टीना का वाय था हर किसी की बात सुनी जानी चाहिए। उन्होंने अपने कर्मचारियों को इस आधार पर बोनस दिया कि उन्होंने कितने धन्यवाद कार्ड भेजे। उन्होंने वाय को मापा, वॉट को नहीं, और परिणाम, उनकी एजेंसी ने उद्योग के औसत से 300% अधिक वसूली की। इतना ही नहीं, जिन लोगों से पैसा वसूला गया उनमें से कई ने उसी कंपनी से दोबारा व्यापार किया जिसने उनके पीछे एजेंसी लगाई थी। बिल गेट्स जब 2008 में माइक्रोसॉफ्ट से पूरी तरह सेवानिवृत्त हुए तो उन्होंने आई विल बी बैक नहीं कहा, लेकिन उनके जाने से माइक्रोसॉफ्ट में एक रिक्ति आ गई। गेट्स खुद माइक्रोसॉफ्ट के वाई के प्रतीक थे। उनके बिना कंपनी को अपने वाई की स्पष्टता बनाए रखने में मुश्किल हुई। स्टीव जॉब्स के जाने के बाद एप्पल के साथ भी यही हुआ। 1985 में जॉब्स के जाने के बाद एप्पल ने अपना जादू खो दिया। 1997 में जब वे लौटे तो उन्होंने कंपनी का वाई फिर से स्थापित किया और एप्पल ने फिर से नवाचार करना शुरू कर दिया। सफल उत्तराधिकार सक्सेशन का मतलब है ऐसा नेता ढूंढना जो संस्थापक के विश्वास को आगे बढ़ा सके, न कि अपना नया विजन लेकर आए। साउथवेस्ट एयरलाइंस ने हर्ब केलहर के बाद हॉवर्ड पटनम और कोलिन बैरेट जैसे नेताओं को चुनकर यह साबित किया। वे सब आम आदमी थे जो केलहर के विश्वास को समझते थे। भाग 6, वाई की खोज। अध्याय 13, वाई की उत्पत्ति। वाई भविष्य में नहीं, अतीत में छिपा होता है। ये कहीं बाहर जाकर खोजा नहीं जाता, बल्कि अपने भीतर झांक कर पाया जाता है। यह आविष्कार इन्वेंशन नहीं, खोज डिस्कवरी है। एप्पल का वाई 1970 के दशक के उत्तर कैलिफोर्निया के उस माहौल से पैदा हुआ जहां सरकार और बड़ी कंपनियों के खिलाफ विद्रोह की भावना थी। स्टीव जॉब्स और वोजनियाक ने उसी भावना को अपने उत्पादों में उतारा। उनका ब्लू बॉक्स, जो फोन हैक करता था, उसी विद्रोह का पहला रूप था। फिर एप्पल कंप्यूटर आया जिसने आईबीएम जैसे दिग्गज को चुनौती दी। फिर मैकिन्टोश, फिर आईपॉड, फिर आईफोन। पैटर्न एक ही है, स्टेटस को चुनौती देना और व्यक्ति को सशक्त बनाना। साइमन साइनेक खुद भी इस खोज से गुजरे। 2005 में वे गहरे अवसाद में थे। उनका व्यवसाय चल तो रहा था, लेकिन उनमें वह जुनून नहीं रह गया था। वे वॉट और हाउ में उलझ गए थे, वाई को भूल गए थे। तब उन्होंने गोल्डन सर्कल की खोज की। पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वे हमेशा से लोगों को प्रेरित करने वाले रहे हैं, चाहे वह दोस्तों के बीच हो, स्कूल में हो या काम में। उनका वाई था लोगों को वह करने के लिए प्रेरित करना जो उन्हें प्रेरित करता है। जैसे ही उन्होंने अपना वाई स्पष्ट किया, उनका जीवन बदल गया। अध्याय 14, नई प्रतिस्पर्धा, दी न्यू कॉम्पिटिशन। बेन कोमेन हाई स्कूल क्रॉस कंट्री टीम का सबसे धीमा धावक था। उसे सेरेब्रल पॉल्सी था। हर रेस में वह सबसे पीछे रहता। वह गिरता, चोट खाता, फिर उठता और दौड़ता रहता। लेकिन जब बाकी सभी धावक अपनी रेस पूरी कर लेते तो वे सब वापस आकर बेन के साथ दौड़ते। बेन हर बार गिरता और कोई ना कोई उसे उठाता। वह अकेला धावक था जिसके पीछे 100 लोग दौड़ते हुए फिनिश लाइन पार करते थे। बेन हमें सिखाता है कि जब आप दूसरों से प्रतिस्पर्धा करते हैं तो कोई आपकी मदद नहीं करता, लेकिन जब आप खुद से प्रतिस्पर्धा करते हैं तो हर कोई आपकी मदद करना चाहता है। बेन का वाय स्पष्ट था। वह खुद को बेहतर बनाने के लिए दौड़ता था, किसी को हराने के लिए नहीं। क्या हो अगर हम भी काम पर यही सोच लेकर आएं? क्या हो अगर हमारा लक्ष्य पिछले हफ्ते से बेहतर काम करना हो, इस महीने को पिछले महीने से बेहतर बनाना हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम संगठन को उससे बेहतर स्थिति में छोड़कर जाना चाहते हैं। जैसा हम पाया था, अगर हर संगठन वाई से शुरू करे तो फैसले सरल हो जाएंगे, वफादारी बढ़ेगी, विश्वास एक साझा मुद्रा बन जाएगा, नवाचार पनपेगा और हम सब मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर दुनिया को बदल सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, साइमन साइनेक का संदेश सरल है। लोग वह नहीं खरीदते जो आप करते हैं, लोग वह खरीदते हैं कि आप वह क्यों करते हैं। पीपल डोंट बाय व्हाट यू डू, दे बाय व्हाई यू डू इट। चाहे आप एक व्यक्ति हो, एक टीम हो या एक विशाल संगठन, आपका वाई आपका उत्तर सितारा है। यह आपको दिशा देता है, प्रेरणा देता है और उन लोगों को आपसे जोड़ता है जो आपके विश्वास को साझा करते हैं। वाई खोजने के लिए पीछे मुड़कर देखिए, अपने अतीत की कहानियों को सुनिए, उन पलों को याद कीजिए जब आप सबसे ज्यादा जीवंत, सबसे ज्यादा संतुष्ट महसूस कर रहे थे। उनमें छिपा है आपका वाई। हाउ को परिभाषित कीजिए, वे मूल्य और सिद्धांत जो आपके वाई को जीवन में उतारते हैं। और फिर वॉट में निरंतरता बनाए रखिए। आपका हर काम, हर शब्द आपके विश्वास का प्रमाण होना चाहिए। याद रखिए, हेर फेर मैनिपुलेशन से लेन देन होता है, प्रेरणा इंस्पिरेशन से वफादारी। प्रेरणा देने वाले नेता वे होते हैं जो सिर्फ एक पद नहीं संभालते,
बल्कि एक आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। वे लोगों को अपने पीछे चलने के लिए मजबूर नहीं करते, बल्कि उन्हें अपने साथ चलने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आज से जो भी आप करें, पहले क्यों पूछिए, अपने विश्वास को पहचानिए, उसे स्पष्ट कीजिए और उसे जीना शुरू कीजिए, और फिर देखिए कैसे दुनिया आपके पीछे चलने लगती है। धन्यवाद। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।